हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही हो। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं अनसॉल्व पेपर रसायन विज्ञान का, ठीक ना। जो आपका सेट नंबर अंतिम वाला चल रहा था और ये आपका अंतिम वीडियो होगी, ठीक ना। सेट नंबर 7 का ये लास्ट वीडियो। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ के लिए 7460012763 ये नंबर कांटेक्ट करिए या फिर आप लोग व्हाट्सएप करिए, ठीक है। तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हम करा देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा पैसा लगेगा उसमें। आगे देखिए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 7 पर। जो सेट नंबर 7 हम लोग, अगर आप लोग सेट 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं, ठीक है, तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी वीडियो का, 1 शॉट वाला जाकर देख लीजिए वहां पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सेट नंबर 7 हम लोग करा रहे थे और इसमें प्रश्न नंबर 6 तक यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का अथवा कराना है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन के साथ हम लिख लिए हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक ना। क्या करना है इसमें, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये प्रश्न नंबर पहला है एनिसोल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ होती है। तो क्या होता है जब एनिसोल की अभिक्रिया निर्जल AlCl की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ होती है। तो यहाँ पर देखिए एनिसोल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बेंजीन पर क्या लगा है, OCH3 लगा है, ठीक ना। ये क्या हो गया, एनिसोल हो गया, आपका क्या हो गया, एनिसोल हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए किसके साथ कराना है, निर्जल AlCl3। तो यहाँ पर देखिए ये एनहाइड्राइड लिखेंगे या फिर निर्जल लिखिए हिंदी में, ठीक है। एनहाइड्राइड AlCl3 किससे, एसिटिल क्लोराइड से। तो यहाँ पर देखिए CH3C और ये ClOCl, ठीक है, CH3COCl ये आपका है एसिटिल क्लोराइड। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसकी अभिक्रिया एनहाइड्राइड AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका बनता है, देखिए ये देखिए क्या बन गया, आर्थो पोजीशन पर आकर ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर HCl बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ से Cl निकलेगा तभी ये बॉन्ड बचा रहेगा, तो इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर COCH3 और यहाँ पर Cl और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो HCl बाहर निकल गया, यहाँ पर दिखाया नहीं गया क्योंकि साइड प्रोडक्ट हो गया, तो HCl यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। HCl बाहर निकल गया। उसके बाद देखिए एक बार मेजर, ये क्या बना आपका मेजर, ठीक ना। इसको हम लोग मेजर भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग ये वाला जो पोजीशन है इसको अगर मेटाप कर दिए तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। 4 मेथॉक्सी, ये 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन है। क्या है, 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन है। उसके बाद अगर माइनर है तो ये वाला जो आपका बना है ये वाला, ये माइनर है, इसको बोलेंगे मेजर, इसको बोलेंगे माइनर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन और इसको बोलेंगे 4, ये क्योंकि देखिए 1 2 3 4 पर आया है तो 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन बोलेंगे इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब वाला। देखिए यहाँ पर कह रहा है फिनोल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ होती है तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये फिनाल है, फिनाल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन पर अगर OH लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर CH3Cl3 है, CHCl3 है, ये क्या आपका क्लोरोफॉर्म है। क्या ये आपका है क्लोरोफॉर्म, क्या है ये देखिए इसको लिख लीजिए क्लोरोफॉर्म है, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये फिनाल है, क्लोरोफॉर्म है। NaOH ये क्या है, जली विलियन है, ठीक है। एक्वस लिखा है, AQ है, एक्वस, इसको बोलते हैं एक्वस। ये जली विलियन किसका है, NaOH का है। जब इसकी उपस्थिति में हम लोग इसके साथ क्रिया कराते हैं तो ये देखिए क्या बनता है, ये आर्थो पोजीशन पर CHCl2, ठीक ना, CHCl2, एक Cl कहाँ गया, एक Cl इस हाइड्रोजन के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। उसके बाद एक बार पुनः NaOH की उपस्थिति में हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो एक बार इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए O माइनस में Na+ में टूटता है। तो ये वाला देखिए O माइनस में Na+ में टूटा है ना। अब यहाँ पर जो यहाँ पर इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर CHO बचेगा, क्या बचेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर CHO हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, H+ यानी कि किसी एसिड की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड कहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर जाकर अटैक करेगा, जो माइनस वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर ये अटैक करेगा और Na जो सोडियम होगा वो बाहर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और ये आपका CHO हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे एसिल एलिसिल
सैलिसिल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक ना, सैलिसिल्डिहाइड, ये आपका बनके तैयार हो गया। उसके बाद देखिए आपका दूसरा है कि एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरॉन हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हाइड्रोबोरानन क्या है, हाइड्रोबोरानन जब किसी एल्कीन की क्रिया BH3, ठीक ना, BH3 से होती है, उसके पश्चात H2O2 और या NaOH से ऑक्सीकरण होकर एल्कोहल प्राप्त होती है, ठीक है, तब आपका ये अभिक्रिया पूरा होती है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण हम लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है, ये एथीन है, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन है। अब एथीन है तो एथीन की जो अभिक्रिया किसके साथ कराना है, देखिए BH3, पहला आपका कौन है, BH3, या फिर आप ले सकते हैं H2O2 और NaOH, ठीक ना, ये ले लिए। इनकी उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल सिंगल बॉन्ड OH, ठीक ना, CH3 CH2 OH, ये आपका एथिल एल्कोहल बन करके तैयार होता है। क्या बन करके तैयार होता है, एथिल एल्कोहल बन करके तैयार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, अब देखिए क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 7 का क, प्रश्न नंबर 7 का क क्या कर रहा है, कह रहा है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, इसका भी उसी प्रकार से जैसे उसमें था। तो यहाँ पर देखिए एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपो आयोडाइड से होती है, ठीक है, किसका, एसीटोन की अभिक्रिया किससे हो रही है, सोडियम हाइपो आयोडाइड से होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर CH3COCH3, ये क्या है, एसीटोन है, ठीक है, क्या एसीटोन है, सोडियम हाइपो आयोडाइड है, NaOI, ठीक है, NaOI, ये आपका सोडियम हाइपो आयोडाइड है। तो यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड, और यहाँ पर जब रिएक्ट होगा तो ये बनेगा आपका CH3COONA बनेगा, ठीक ना, CH3COONA बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, और यहाँ पर जो बनता है ये आयोडोफार्म बनता है, ठीक ना, इसको हम लोग आयोडोफार्म, कैसा है, येलो पीपीटी का, येलो इसका अवक्षेप होगा, ठीक ना, अवक्षेप कैसा होगा, येलो होगा, ठीक है, आयोडोफार्म रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आई से क्या बन रहा है, आयोडोफार्म बन रहा है। तो आयोडोफार्म अगर बन रहा है तो आयोडोफार्म अभिक्रिया भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है इसमें, एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं। तो जब हम लोग एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया के साथ क्या करेंगे, अभिकृत करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, और यहाँ पर भी वही चीज है CH3CHO, ठीक ना, CH3CHO, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अब देखिए क्या होगा, ये वाला जो बांड है, ये बांड ऑक्सीजन उठाएगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन होगा, जब ये हाइड्रोजन जब यहाँ से टूटेगा तो प्लस में आएगा और ये माइनस में, तो ये माइनस वाला किसके साथ, कार्बन के साथ, यानी कि प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, और ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए CH3OH, हाँ ये H है, और यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा, ठीक है, जो NH2 माइनस में था NH2 जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बोलेंगे। तो ये आपका बनकर तैयार हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए तीसरी पॉइंट इसमें, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से होती है। देखिए एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम लोग किसमें करेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से होगी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल है और ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, और एथिल एल्कोहल में क्या होता है, CH3CH2OH होता है। अब देखिए सांद्र है H2SO4 लिए हैं तो इसमें क्या बनेगा, देखिए CH3COOC2H5 बनेगा, ठीक ना। ये जो CH3CH2 है इसी को बोलते हैं C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जुड़ गया, यहाँ पर OH जो बचा और एक हाइड्रोजन बचा, ये H2 होकर के निकल गया, ठीक ना। तो ये बन गया आपका एथिल एसीटेट, क्या बन गया आपका, एथिल एसीटेट बन गया। उसके बाद देखिए चौथी पॉइंट है इसमें, चौथी पॉइंट है फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है। फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, अमोनिया से करानी है। तो यहाँ पर देखिए HCHO यानी कि 6 बार लेना है, और NH3 कितने बार है, 4 बार है। तो ये फार्मेल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे, फार्मेल्डिहाइड। HCHO है तो ये फार्मेल्डिहाइड है, ठीक है। वैसे एल्डिहाइड है उसमें H लगा है तो क्या हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड।
और ये फॉर्मल्डिहाइड, ये अमोनिया, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, CH2 का ये मतलब 6 है, NH4 बनेगा। तो ये इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं इसको, यूरोट्रोपिन बोलते हैं। और 6H2O यानी कि यहाँ जल निकल जाएगा, ठीक ना, CH2 6NH4 ये यूरोट्रोपिन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेंजीन को निर्जल AlCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं। किसके साथ, बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें भी इसको बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला एकदम सिंपल लिख लेना है, इस प्रकार से बेंजीन बनता है, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया। उसके बाद देखिए ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है निर्जल AlCl की उपस्थिति में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड के साथ अभिकृत कराना है। तो इसके साथ जब अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सीधा कुछ नहीं बनेगा आपका, देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन पर आपका एल्डिहाइड, देखिए ये CHO आकर जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा इस Cl के साथ माइनस में HCl, ये आपका HCl भी निकल जाएगा, ठीक ना, ये HCl माइनस का ये चाहे यहाँ पर लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकल जाएगा, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 का अथवा, देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में लिखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक ना, क्रॉस एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। देखिए जब कार्बोनिल यौगिकों के दो अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाता है, कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्रॉस का मतलब ही होता है मिश्रित, ठीक ना, तो मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर जब कार्बोनिल यौगिकों के दो अलग अलग अणुओं को, जैसे यहाँ पर देखिए HCHO है, और यहाँ पर देखिए HCH2, यहाँ पर मान लीजिए CH3CHO है, तो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो तनु NaOH की उपस्थिति में कराया जा रहा है, तो ये आपका बनेगा क्या, देखिए HCH ये OH है, CH2 और CHO बनेगा, ठीक है, ये आपका बनके तैयार होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये या एग्जाम्पल ये कि यहाँ पर ले लेते हैं एसीटोन का, ये देखिए CH3COH है, ठीक ना, CH3CHO है, और ये देखिए CH3COCH3 है, यहाँ पर एसीटोन है और ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एसीटोन है, तो दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, तो दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 और ये उपस्थिति रहेगी तनु NaOH का ही रहेगा। यहाँ पर CH3COH जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन ये वाला है ना, यही हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर जुड़ रहा है, तो ये OH हो रहा है, इसमें भी वही काम हुआ है, इसमें भी वही काम हुआ है। तो यहाँ पर जो बचा है CH2 वो जुड़ जाएगा, CH2COCH3 जो बचा है सब उसी में जुड़ जाएगा, CH2COCH3 उसमें भी था, CH2CHO यहाँ पर CH2CHO वो भी उसी प्रकार से उसमें भी जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इटार्ड अभिक्रिया, दूसरी पॉइंट है इटार्ड अभिक्रिया। टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेंजीन पर एल्डिहाइड लग जाएगा तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टॉलुइन, ये आपका टॉलुइन हो गया। ये रिएक्शन जो है भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये जो है इसमें हम लोग पूरा फार्मूला जैसे संरचना टाइप है, ठीक है, ये संरचना टाइप। तो यहाँ पर देखिए टॉलुइन का फार्मूला होता है, ये बेंजीन पर CH3 लगा होता है, और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H5CH3, जब जुड़ेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, वही चीज है। और यहाँ पर उपस्थिति इसी का लेना है जो का क्रोमिल क्लोराइड और ऑक्सीकरण कराने पर क्रोमिल क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निकलेगा क्या, H2O निकलेगा, और ये बनेगा क्या आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद देखिए कैनिजारो अभिक्रिया है, तीसरी पॉइंट कैनिजारो अभिक्रिया। सेट 6 में जाइए 347 जिसका कोड है GE। प्रश्न नंबर 7 का पहला वाला देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैनिजारो अभिक्रिया पहली पॉइंट है। यहाँ पर देखिए वह अभिक्रिया जिसमें
कीटोन या एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एसीटेट देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सीधे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे नहीं पता है, जब इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा रहता है तो उस कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो उस हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कोई कार्बन जुड़ा नहीं है, इसलिए यह अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, ठीक है। तो HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को मिलाया गया तो मिला आपका सोडियम फार्मेट। क्या बना आपका? सोडियम फार्मेट बना, और CH3OH बना, मेथिनाल बना, ठीक ना। कहने जा रहे हो अभिक्रिया में क्या बनता है? सोडियम फार्मेट बनता है, मेथिनाल बनता है। आगे चले हम लोग। अब देखिए आ गया प्रश्न नंबर 7 का ख। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान करने के हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए, ठीक है। पहचान करने के लिए किसका? हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 2 में 347 GA का प्रश्न 5 का क का पहला देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की पहचान वहां पर कराए गए हैं हिंसबर्ग परीक्षण द्वारा। तो चलिए वहां पर देख लेते हैं हम लोग पहले। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक एमीन, ये देखिए एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। देखिए एमीन किसे कहते हैं? एल्किल एमीन अमोनिया NH3 के व्युत्पन्न होते हैं जिनमें अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एमीन कहलाते हैं, ठीक है। हिंसबर्ग परीक्षण देखिए, अज्ञात अमीन को KOH के आधिक्य में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हिलाया जाता है, तब आपका ये पता चलता है, ठीक है। देखिए प्राथमिक एमीन है C6H5SO2Cl से क्रिया करके नाइट्रोबेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, यह जल में विलय होता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम लिए ये प्राथमिक एमीन का विभेद करने के लिए। ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है, क्या है? C6H5SO2Cl, ठीक ना, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ये देखिए आपका अगर प्राथमिक एमीन रहेगा तो इसमें नाइट्रोएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C6H5SO2NH और C2H5 बना है, Cl बाहर निकला तो इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रोएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये बनके तैयार हुआ। तो ये क्या हुआ? इससे पता चलता है कि ये प्राथमिक एमीन है। द्वितीयक एमीन की पहचान के लिए उसी प्रकार से देखिए, ये C2H5 ये इसको बोलेंगे द्वितीयक एमीन। अगर नाइट्रोजन के साथ इस प्रकार से जुड़ा है CH3 हो CH3 या फिर C2H5 हो C2H5 हो, ठीक है, 3 कार्बन की श्रृंखला हो, तो इसमें 2 कार्बन हो, जैसे एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन वाला इधर हो गया, ठीक है, तो 2 चेन जुड़ी हो तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक एमीन। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा? हिंसबर्ग अभिकर्मक ये हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, अपने यहीं पर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर C6H5SO2N, ठीक ना, N के साथ जुड़ गया आपका, और ये HCl निकल जाएगा, C2H5 बन गया। ये आपका द्वितीयक एमीन हो गया, हिंसबर्ग अभिकर्मक से ये भी भेद था, ठीक है। तृतीयक एमीन में देखिए कुछ नहीं होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर C2H5 तीनों अमीन से ये क्या किए? बांड बनाए हुए हैं। जब बांड बनाए, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं विस्थापित होने के लिए, तो भाई हाइड्रोजन नहीं है तो कहाँ किसके साथ जुड़ेगा? तो ये जुड़ नहीं पाएगा, तो नहीं जुड़ेगा तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक ना। तृतीयक एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक का कोई अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक एमीनो का क्वथनांक तृतीयक एमीनो से अधिक क्यों होता है? तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक एमीन, इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध से अधिक अणु जुड़े रहते हैं जिससे इसका क्वथनांक उच्च होता है। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक एमीन है, देखिए यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन है, ये R जुड़ा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर इसके साथ कोई जुड़ जाएगा, फिर इसके साथ देखिए हाइड्रोजन बांड है, ये जुड़ा है, हाइड्रोजन बांड है। इसमें देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन बंध से अधिक होते हैं, तो इसमें देखिए एक हाइड्रोजन बांड इधर यहाँ पर है, फिर ये देखिए नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, फिर हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन बांड यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बनेगा कोई हाइड्रोजन बांड, फिर यही इसी तरीके से ये बनता चला जाएगा, ठीक ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, बनता चला जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए तृतीयक एमीन में क्या है? तृतीयक एमीन में देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए R है, तीनों में क्या होते हैं? बस CH3 या कोई एल्किल ग्रुप ही जुड़ा रहता है तृतीयक एमीन में, इसलिए इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इसलिए तृतीयक एमीन का क्वथनांक सबसे कम होता है। प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों से क्या होता है? इसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख का अथवा।
प्रश्न नंबर 7 का ख का अथवा देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है डाइएजोकरण अभिक्रिया। जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO2 और HCl कर सकते हैं के साथ कराते हैं तो डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। इसे हम लोग डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल है, ये आपका एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है। एनिलीन का मतलब पहचान कैसे करेंगे? बेंजीन पर आपका NH2 जुड़ा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे। ठीक ना? ये आपका एनिलीन हो गया। प्लस में देखिए HNO2 है, HNO2 प्लस HCl है, दोनों को मिला दिया जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर HCl है, HNO2 प्लस HCl है। डिग्री किसका है? 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम लोग हीट करेंगे। इस पर जब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये आपका बन के तैयार होगा। और ये जब बन के तैयार होगा तो उसके साथ साथ H2O भी निकलेगा। ठीक ना? थैलेमाइड संश्लेषण सेट नंबर 3 में जाकर देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 का क। ठीक है, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया सेट नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 7 का क। मतलब दोनों एक ही में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं वहां पर, हम लोग देख लेते हैं दोनों को। अब देखिए यहाँ पर आपका आगे हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 7 का क का अथवा देखिए, यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण है। अब देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए दोनों के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा सेट नंबर 1 में। ठीक ना? इसका प्रश्न नंबर 7 देखना है। अब देखिए यहाँ पर से वहां पर जाना है। यहाँ पर देखिए आपको देखिए निम्न पर लघु टिप्पणियां लिखित। पहला है कार्बिन एमीन अभिक्रिया, नीचे दिया है गैब्रियल थैलेमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफार्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त एवं विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं। ठीक है, इसको कार्बिल एमीन ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C6H5NH2, ये क्या आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्लोरोफार्म को किसके? प्राथमिक एमीन, ये आपकी प्राथमिक एमीन है। ठीक है, क्लोरोफार्म आपका CHCl3, एक क्लोरोफार्म है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये क्या आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद देखिए C6H5N, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन, ये देखिए उपसंयोजन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है नाइट्रोजन। ठीक है, प्लस में 3KCl निकल गया, 3H2O निकल गया। ये आपका बन के तैयार हो गया कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसी को बोलेंगे। ठीक है, एक विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये आपका फेनिल आइसोसाइनाइड है। ये आपका क्या है? ये आपका है क्लोरोफार्म है। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका प्राथमिक एमीन है। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर। तो ये नीचे दिया है, देखिए इसमें क्या होता है इस प्रकार की, ये देखिए यही है आपका गैब्रियल थैलेमाइड। ठीक ना? ये क्या गैब्रियल थैलेमाइड है, इसका हम लोग संश्लेषण कराएंगे Al से एल्कोहलिक KOH के साथ और H2O की उपस्थिति में। ठीक ना? मतलब H2O निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा जब इसकी उपस्थिति में हम लोग क्रिया कराएंगे। तो ये क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हट करके OH के साथ H2O निकाल देगा, और यहाँ पर Kn के साथ जुड़ जाएगा। तो K प्लस नाइट्रोजन माइनस के साथ जुड़ गया। अब देखिए जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे इसका तनु HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बांड टूटेगा। जो हाइड्रोजन और OH और H जुड़ेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर ये वाला C2H5 बाहर आएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़ेगा तो C2H5NH2 बन जाएगा, और OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ OH, कार्बन के साथ OH जुड़ गया, इस कार्बन के साथ भी OH जुड़ गया। तो ये आपका जो निकला है प्राथमिक एमीन निकल गया, प्राथमिक एमीन बाहर आ गया। उसके बाद देखिए थैलिक अम्ल ये आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो यही था आपका मतलब प्रश्न नंबर 7 का अंतिम क्वेश्चन था, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। और ये आपका सेट जो था खत्म हुआ। सेट नंबर जो आपका 7वां था, यानी कि जो आपका रसायन विज्ञान का 7 सेट था, सभी सेट खत्म हुआ। इसका 1 शॉट वीडियो भी आ जाएगा 1-2 दिन में। और 1 शॉट में मतलब 7 1 शॉट इसका है, 7 1 शॉट फिजिक्स का हो जाएगा, 7 1 शॉट बायोलॉजी का हो जाएगा। सभी का 1 शॉट वीडियो आप लोग देखिए और मजे करिए। ठीक ना? थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।